अगस्त की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इनमें कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी, यूपीआई लेन देन से जुड़े नए नियम, एसबीआई की कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर मिलने वाला एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बंद होना और आरबीआई की संभावित ब्याज दरों में कटौती जैसे फैसले शामिल हैं। इन बदलावों के चलते जहां हवाई यात्रा महंगी हो सकती है, वहीं होटल और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर्स को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। 1 अगस्त से 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक सस्ता कर दिया गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1,665 रुपए से घटकर 1,631 रुपए 50 पैसे हो गई है, यानी 33 रुपए 50 पैसे की राहत। कोलकाता में ये सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 1,734 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। मुंबई में भी सिलेंडर 34 रुपए से घटकर 1,582 रुपए 50 पैसे हो गया है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 34 रुपए 50 पैसे घटकर 1,789 रुपए हो गई है। होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में ये कटौती राहत लेकर आई है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 853 रुपए, मुंबई में 852 रुपए 50 पैसे और कोलकाता में 879 रुपए में मिल रहा है। सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर पटना में 951 रुपए का है, जबकि सबसे सस्ता चंडीगढ़ में 844 रुपए का है। फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ने के आसार भी हैं। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में करीब 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे हवाई यात्रा की लागत और फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं। दिल्ली में एटीएफ के दाम 2,670 रुपए से बढ़कर 92,021 रुपए 93 पैसे प्रति किलोलीटर हो गए हैं। कोलकाता में 2,459 रुपए 16 पैसे की बढ़ोतरी के साथ एटीएफ अब 95,164 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। मुंबई में भी कीमत 2,527 रुपए 91 पैसे बढ़कर 86,070.14 रुपए पहुंच गई है, जबकि चेन्नई में 2,586 रुपए 9 पैसे की वृद्धि से दाम 95,112 रुपए 26 पैसे हो गए हैं। एयरलाइंस के लिए ईंधन की कीमत ऑपरेटिंग कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होती है और एटीएफ के महंगे होने का सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां टिकट की कीमतों में ये बोझ डाल सकती हैं। साथ ही यूपीआई पर भी एक नया नियम लागू होगा। 1 अगस्त से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर 5 बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। अब किसी भी यूपीआई ऐप पर एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। ईएमआई सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट जैसे ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब दिन में कभी भी नहीं होंगे। ये सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात को 9:30 बजे तक प्रोसेस नहीं होंगे। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे और हर बार 90 सेकंड का गैप होगा। अगर बैंक चार्जबैक क्लेम रिजेक्ट करता है तो एनपीसीआई से दोबारा अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे विवादों का समाधान जल्दी होगा। संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अलर्ट और फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है। इन बदलावों का असर रोजाना लाखों यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा, खासकर छोटे व्यापारियों और उन लोगों पर जो दिन में कई बार बैलेंस चेक करते हैं। इतना ही नहीं, अब एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड पर एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बंद कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त से अपने कुछ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स एलीट और प्राइम पर मिलने वाला फ्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस बंद करने का फैसला किया है। अभी तक इन कार्ड्स के साथ तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता था, जो कि यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक और इलाहाबाद बैंक के साथ साझेदारी में दिया जा रहा था। इस फैसले से इन कार्ड धारकों को अब अतिरिक्त बीमा कवर लेना होगा। इसके साथ ही आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और ईएमआई सस्ती होने की उम्मीद है। 4 से 6 अगस्त तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। जून में ही आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% घटाकर 5.50% किया था। अगर एक बार फिर कटौती होती है तो होम लोन, कार लोन जैसी ईएमआई सस्ती हो सकती है और सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों पर भी असर पड़ सकता है। अब बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 44 पैसे और डीजल 89 रुपए 97 पैसे है। भोपाल में सबसे महंगा पेट्रोल 106 रुपए 47 पैसे और डीजल 91 रुपए 84 पैसे है।
वहीं चंडीगढ़ में सबसे सस्ता पेट्रोल 94 रुपए 24 पैसे और डीजल 82 रुपए 40 पैसे है। यानी अगस्त की शुरुआत जहां गैस सिलेंडर की राहत और ब्याज दरों की उम्मीद से हुई है, वहीं एटीएफ की बड़ी कीमतों के चलते हवाई सफर महंगा होना तय है और यूपीआई यूजर्स को भी नए नियमों के साथ तालमेल बैठाना होगा। आप पर इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।